जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि यानी पोस्ट ऑफिस MIS RD स्कीम क्या होती है। सर आपको बता दें सबसे पहले तो पोस्ट ऑफिस यानी मानक इन्वेस्टमेंट स्कीम वो होती है कि जिसको बोलते हैं हम MIS, राइट। और एक होता है रिकॉर्ड डिपॉजिट जिसको बोलते हैं हम लोग RD। यानी MIS मीन्स आप समझ सकते हैं कि मानक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती है और RD मीन्स होती है आपका रिकॉर्ड डिपॉजिट। यानी योजना भारतीय पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रदान की जाती है। ये दोनों ही स्कीम सरकारी बैंक द्वारा प्रबंधित की जाती हैं और आपको विभिन्न लोगों के लिए एक अच्छी बचत विकल्प भी प्रदान करती है। साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल MIS यानी पोस्ट ऑफिस मानक इन्वेस्टमेंट स्कीम की जो सारी विशेषताएं हैं, कह सकते कि यह एक बहुत अच्छी बचत योजना है जिसमें निवेशक एक निश्चित समय अवधि के लिए पैसे भी जमा करता है। उसको लगता है कि हम लोग अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कर पाएं और हमारा जो इस समय जो पैसा आ रहा है उस पैसे को हम एक सही तरीके से भी प्रयोग कर सकें। उसके बाद ब्याज प्राप्त करते हैं और इस निवेश की अवधि लगभग 5 वर्ष होती है और ब्याज राजस्व राजकृत होता है और जो MIS की जो ब्याज समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। एक होता है आपका रिकॉर्ड डिपॉजिट्स यानी कह सकते हैं कि RD, और इसकी जो महत्वपूर्ण जो विशेषताएं होती हैं वो होती है कि एक नियमित बचत योजना है जिसमें जो निवेशक होता है हर महीने एक निश्चित राशि जमा करते हैं और इन योजना में निवेश की अवधि लगभग 5 साल होती है और ब्याज दर आमतौर पर समय समय पर सरकार द्वारा भी निर्धारित की जाती है। बात करते हैं मंथली इनकम स्कीम्स की, तो भाई जो आपकी जो मंथली इनकम स्कीम है, कह सकते कि मासिक आय योजना यानी एक प्रमुख बचत योजना है जो पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रबंधित की जाती है और इस योजना में निवेशक एक निश्चित राशि के निवेश करते हैं और वे मासिक और ब्याज दर भी वो क्या करते हैं कि प्राप्त करते हैं। इस योजना की भी कई सारी विशेषताएं हैं, जैसे एक बोलते निवेश की अवधि होती है, ठीक है, किसकी निवेश की अवधि होती है। भाई मासिक आय योजना में निवेश की अवधि कितनी होती है बताइए आप लोग। 5 वर्ष होती है। कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। लेकिन जो ब्याज दर की बात करें तो इस योजना में जो ब्याज दर है हमारा कितना रहेगा, आमतौर पर लगभग सरकार द्वारा जो निर्धारित की जाता है वो ब्याज दर इसमें है बिना 6.6% प्रति वर्ष होती है। इसमें जो परिवर्तन के लिए कितना होती है 6.6% प्रतिशत होती है। अब जो निवेश की राशि है, निवेश की राशि यानी कह सकते कि जो मासिक आय यानी मासिक आय में न्यूनतम निवेश की राशि व्यक्ति के अनुसार ही अलग होती है, लेकिन समानता 1500 रुपए से अधिक होती है। और भुगतान की बात करें तो जो ब्याज का जो भुगतान है मासिक अवधि में किया जाता है और जिससे निवेशकों की मासिक आय भी प्राप्त होती रहती है। बात करती है रिकरिंग डिपॉजिट की, यानी इसमें RD में निवेश की जो आपकी अवधि समानता है वो 6 महीने से लेकर 10 वर्ष तक होती है और जो निवेशक की पसंद है बैंक की नियमावली पर भी निर्भर करता है। नियमित भुगतान RD में निवेशक हर माह, क्वार्टर, 6 महीने में नियमित अंतराल में निश्चित राशि भी जमा करते हैं और ये लोग उस राशि को जमा करने के साथ साथ जैसे ब्याज की बात करें तो RD में निवेश के लिए ब्याज दर सरकार द्वारा भी निर्धारित की जाती है जो समानता वित्तीय वर्ष के प्रारंभ दौरान फिक्स होती है। कह सकते हैं कि ब्याज दर समय समय पर बदल सकती है, लेकिन निवेश की जो राशि है यानी RD में न्यूनतम निवेश की राशि या फिर पोस्ट ऑफिस के नियमों अनुसार अलग होती है, लेकिन समानता 100 रुपए से अधिक होती है। अब ये सारी चीजें थी। अब जिस सब निवेश की सुविधाएं भी हैं, तो निवेश की सुविधा में क्या होता है कि जो RD है, RD में जितने भी निवेश की स्थिति को क्या लोग कर सकते हैं। अब भाई सब वो आजकल क्या ऑनलाइन वाला सिस्टम चल गया, कोई भी चीज़ आज के लोग ना ऑनलाइन चेक कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने स्टेटस देखना है, हम इस तरीके से कोई काम कर रहे हैं तो हमारा स्टेटस ऐसा होना चाहिए और ऐसे तरह कर रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए। यानी काफ़ी सारे लोगों के ना भाई डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, हमेशा रहते हैं सभी के। तो भाई मेन चीज़ हम तो ये मानते हैं कि अगर उन लोगों के क्वेश्चन रहते हैं तो उन लोगों के लिए स्टेटस भी भाई साहब उन लोगों के अलग देखना चाहिए। जैसे एक चीज़ आती है कि जो निवेशक क्या करते हैं कि ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ठीक है, अपने व्यक्तियों के लिए भी बचत कर सकते हैं। और रिकॉर्ड डिपॉजिट होता है ना, एक बहुत लोकप्रिय योजना होती है और जो निवेशक लोग होते हैं ना उनको नियमित रूप से बचत करने, उनकी वित्तीय सुरक्षा से सुनिश्चित करने में मदद होती है। भाई अब आता है MIS प्लस RD कैलकुलेटर 2024। आपको बता दें भाई जो 2024 में MIS और RD जो निम्न विकल्प दिए गए हैं, जैसे अब इनके कैलकुलेटर होते हैं, MIS कैलकुलेटर होता है, एक होता है RD कैलकुलेटर।
MIS कैलकुलेटर के माध्यम से MIS योजना में निवेश की गई राशि होती है, निवेश की अवधि और ब्याज दर को दर्ज कर सकते हैं और कैलकुलेटर आपको दर्शाएगा कि आपका निवेश कितना मासिक ब्याज प्राप्त कर सकता है और आपकी अंतिम राशि क्या हो सकती है। बात आती है RD की। RD कैलकुलेटर आपको निवेश की राशि, निवेश की अवधि और ब्याज दर के आधार पर ब्याज की गणना करने में भी मदद करेगा और यह आपको आपकी निवेश राशि में कितना ब्याज मिलेगा और उसकी अंतिम राशि क्या हो सकती है। साथियों, जानकारी पसंद आते वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।